I'm Dr. Ravindra Kumar and I would like to welcome in this new video, and the topic is disc prolapse or disc slip. तो बहुत सारे लोगों को कमर में दर्द होता है या कई बार वो कहते हैं कि इसमें सर्जरी कराना है। स्पेशली जो ओल्ड एज में हमारे लोग हैं उनमें बहुत कॉमनली आपने सुना होगा कि कमर में दर्द हो रहा है, लो बैक एक हो रहा है, या सियाटिका हो रहा है, या मेरी डिस्क स्लिप हो गई है, या डिस्क अपनी जगह से। बेसिकली डिस्क स्लिप है क्या? तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बात करते समय इतना सारा कन्फ्यूज़न होता है, वो इतनी सारी बातें करते हैं बट वो एग्जैक्टली कई बार वर्डिंग भी गलत यूज़ करते हैं जब वो बताते हैं कि स्लिप डिस्क हो गया, डिस्क स्लिप हो गया। सो बेसिकली ये कॉमन एज, अगर आप देखें इसमें जो डिजनरेशन है या जो ओल्ड एज से रिलेटेड है, या तो ये ओल्ड एज लोगों में होगा या इंजरी के वजह से ये यंग एज में भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा और देखूंगा कि बहुत लंबे समय तक अगर आपका बैक पेन है, बहुत लंबे समय तक आपको वीकनेस है, आपकी बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ है, आपका फिजिकल वर्क कुछ भी नहीं है, या आपकी मसल की स्ट्रेंथनिंग नहीं है, या आपको अर्ली डिजनरेशन शुरू हो गया है, ये सारे के सारे इसके बहुत सारे रीज़न हैं। लैक ऑफ कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, बोन में अगर प्रॉपर आपका न्यूट्रिशन नहीं है, आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका रूटीन अच्छा नहीं है, तो ये भी सारे आपके लाइफ स्टाइल से जुड़े कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है। सो अब हम बात करेंगे डिस्क प्रोलैप्स की। जब हम डिस्क प्रोलैप्स की बात करते हैं तो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि इसके जो मेन जो पार्ट होते हैं किसी भी डिस्क के, जब हम बात करें कि ये हमारा डिस्क हो गया है, इसके मेन 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स इसके हैं, और 3 पार्ट्स को मैंने इंटरवर्टिब्रल डिस्क कह के मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कार्टिलेज एंड प्लेट होता है, न्यूक्लियर प्रोपोसिस होता है और एनुलर फाइब्रोसिस होता है। ठीक है, इनको हमने 3 इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है उसके 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। अब इसमें सवाल ये आता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि डिस्क स्लिप हो गई है तो अब सर्जरी ही कराना है, और जो है इसका बहुत सारे लोगों का ऐसा भी है कि मैंने तो कहीं पे ट्रीटमेंट लिया था, एक अच्छे फिजियोथेरेपी क्लिनिक में ट्रीटमेंट लिया था और मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मुझे सर्जरी के लिए बताया था। ऐसा मेरे पास भी एक केस है, मैं आपको वो रिव्यू में लास्ट में दिखाऊंगा जहाँ पे कि डॉक्टर्स ने उनको सर्जरी रिकमेंड की है, बट वो इन माय क्लिनिक विदाउट सर्जरी वो 100% रिकवर किए हैं, और वो पेशेंट ने खुद अपना रिव्यू दिया है और उनको डिस्क स्लिप का प्रॉब्लम था। वो एक अलग चीज़ हो गया। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम बात करें डिस्क स्लिप की, तो डिस्क स्लिप में हमने इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर हम बात करें, पहली स्टेज जो है स्टेज ऑफ डिजनरेशन हम इसमें बोलते हैं। जब डिजनरेशन की हम बात करते हैं तो इसमें बोन आपकी वीक होने लगती है, और जो बोन के चारों तरफ जो है वो ओस्टियोफाइट्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, और जो लिमिटेड मूवमेंट हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स जब आपको एक एज के बाद देखने के लिए मिलते हैं तो वो उस कंडीशन को हम बोलेंगे स्टेज ऑफ डिजनरेशन, एक एज के बाद जो शुरू होता है। मोस्टली ऐसा बोलते हैं कि 50 के बाद ऐसा शुरू होता है, लेकिन आजकल अर्ली एज में भी हो गया है, इनफैक्ट अब तो बिलो 40 में भी डिजनरेशन जल्दी शुरू हो गया है। उसके अलावा हम जब नेक्स्ट स्टेज बात करते हैं कि एक स्टेज है, इसको माइनर है, इसको यहीं पे कंट्रोल किया जा सकता है, अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशन लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें तो हम इसको यहाँ पे यहीं पे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। बट अगर हम इसके अलावा हम दूसरी चीज़ देखें कि जब हम स्टेज ऑफ प्रोट्रूजन की बात करें, इसमें हमारा, अगर आप, मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, तो ये हमारा न्यूक्लियर प्रोपोसिस है, ये एनुलर फाइबर्स हैं, सब अपने अपने प्लेस में हैं, ये धीरे धीरे इधर मूव करेगा टूवर्ड न्यूक्लियर फाइब्रोसिस की तरफ, ये इधर मूव करेगा। अब जब इसने यहाँ पे डिजनरेशन में मूव करना शुरू किया तो प्रोट्रूजन में क्या करेगा, ये एनुलर जो फाइबर है हमारे, जो एनिमल फाइबर, उनके ऊपर ये प्रेशर डालेगा यहाँ पे, है ना, ये हमारे फाइबर्स हैं, एनिमल फाइबर, इनके ऊपर ये यहाँ पे प्रेशर डाल रहा है ये। तो ये न्यूक्लियस जो है हमारा वो बाहर की तरफ जाना चाहता है और वो उस तरफ प्रेशर डाल रहा है, यहाँ पे कुछ फाइबर्स होते हैं सॉफ्ट, उनके ऊपर वो प्रेशर डाल रहा है। ये डिस्क स्लिप की स्टेजेस शुरू हो गई, इसको हम प्रोट्रूजन बोलते हैं। जब हम बात करते हैं कि किस स्टेज पे है तो हमें उसमें देखने के लिए मिलता है कि भाई प्रोट्रूजन जो है वो डिस्क स्लिप की अभी स्टेज है, उसको आप एग्जामिन कर सकते हैं थ्रू MRI और अदर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, MRI के थ्रू या अदर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। स्टेज नंबर 3 की बात करूं मैं, इसमें एक्सट्रूजन होता है, और क्या होता है इसमें, एनुलर फाइबर को से निकलकर जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो बाहर की तरफ आता है, लेकिन वो इंटैक्ट होता है।
आप अगर देखें तो वो जुड़ा हुआ है ना, वो पूरी तरह से बाहर नहीं है, वो जुड़ा हुआ है। इस स्टेज को भी कंप्लीट डिस्क स्लिप नहीं कहेंगे, अभी ये जुड़ा हुआ है ना। पहली स्टेज में आप देख रहे हैं सेंटर में है, डिजनरेशन शुरू हो गया, मतलब फाइबर वीक हो गए, ये मूवमेंट इधर की तरफ शुरू हुआ। सेकेंड स्टेज में जो प्रोट्रूजन मैंने जिसमें बोला, उसमें एनुलर फाइबर के ऊपर उसने प्रेशर डाला, जिससे एक बल्ज का एक वो आया, जैसे कि आप ये बाहर निकलने के लिए है तो ये ऐसे, ये ऐसे एक बल्ज आ रहा है, एक बल्ज आया, उसको हम बोलेंगे सेकेंड कंडीशन प्रोट्रूजन। थर्ड स्टेज जब हम एक्सट्रूजन की बात करेंगे तो उसमें क्या है, वो एनुलर फाइबर जो हमारे उनको ब्रेक करके वो बाहर गया, लेकिन वो इंटैक्ट है, अभी जुड़ा हुआ है, ये कम्प्लीटली अलग नहीं है। अगर आप देखें तो जब ये कम्प्लीटली अलग नहीं है तो ये हमारा हो गया थर्ड स्टेज, इसको एक्सट्रूजन कहते हैं। नंबर फोर्थ स्टेज में है सिक्वेस्ट्रेट बोलते हैं इसको, ये इसमें बाहर आ गया है, जो हमारा न्यूक्लियस है वो एनुलर फाइबर से बाहर आ गया है और आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया है। इसमें इंटैक्ट था, बाहर आया था, इसमें बल्ज आया, इसमें बाहर आया बट जुड़ा हुआ था, इसमें कम्प्लीटली बाहर आ गया हमारा न्यूक्लियस। इस कंडीशन को हम कम्प्लीटली डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क स्लिप बोलेंगे, फोर्थ स्टेज को। उससे पहले आपके पास ये 3 वार्निंग्स हैं, अगर मैं जनरली टर्म में बोलूँ, ये 3 वार्निंग्स हैं। आप इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसमें भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इस स्टेज पे भी आपका उतना ज़्यादा आउट नहीं हुआ है तो आप वहाँ भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, पेन को मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेजेस हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेके, कई बार पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि डिस्क स्लिप हो गया है तो कैसे क्या है, और इसमें मेरा डिस्प्ले, वो डिजेनरेशन को भी डिस्क स्लिप बोल देते हैं, या वो कह देते हैं कि प्रोट्रूजन हो गया तो मेरा तो पूरा हड्डी अपनी जगह से चला गया है, तो अब ये वापस कैसे आएगा। तो ये सारी स्टेजेस हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका स्टेज क्या है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है या स्टेज 4 है। उसके हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट मैनेज कर सकते हैं। आप जब बात करेंगे तो आप अपनी बात को समझा सकते हैं, और समझने वाले को भी लगेगा कि वो आपकी बात को पूरी तरह से आप सही से समझें। और ये तो ये कॉमन कंडीशंस हैं जब डिस्क स्लिप की आप बात करते हैं, तो उसमें कैसे और क्या होता है। ठीक है, अब हम इसमें अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत कॉमनली जो ट्रीटमेंट इसमें कराया जाता है, मैं सजेस्ट करूंगा इसमें MRI वर्क करता है। इसमें जो आप डिस्क स्लिप में प्रोलैप्स डिस्क में जो काम करेंगे, आपको MRI कराना चाहिए, और MRI से आपको ये पता लग जाएगा कि आपको किस लेवल पे डिस्क स्लिप है, कहाँ पे है। बहुत कॉमनली लोगों ने सुना होगा कि मेरे को L4 L5 रीजन पे है या L5 S1 रीजन पे है। तो अगर आपको L4 और बहुत सारे लोगों ने आपने सुना होगा मेरे को L4 और L5 रीजन पे प्रॉब्लम है, या मेरे को L5 और S1 रीजन पे प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो कि आपको क्लियर हो जाएंगी थ्रू MRI। और जैसे मैंने आपको स्टेज में बताया है कि आप जो भी, कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे को लेग में, थाई में पेन आ रहा है, कई बार बोलते हैं मेरे को हिप में पेन आ रहा है, या फिर उनको कई बार घुटने के पीछे या नीचे एडी में तक पेन जाता है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो पेन रेडिएट करना, नमनेस होना, या सियाटिका भी उसको जनरली लैंग्वेज में बोलते हैं लोग अपने अपने तरीके से, नमनेस आना, पेन होना, शूटिंग पेन होना, ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं वो डिस्क प्रोलैप्स के हैं। इसमें भी अगर हम बात करें कि इसके लिए ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 3 जो कंडीशंस हैं उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। और जनरली अगर आप देखें तो 3 से 4 पेशेंट पर मंथ ऐसे होते हैं जिनको जो सर्जरी के लिए रिकमेंड किए जाते हैं थ्रू द फ्रॉम ए बिग हॉस्पिटल्स, एंड हम उनको विदाउट एनी सर्जरी के उनको कम्प्लीटली रिहेबिलिटेट करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसमें हम नर्व को मोबिलाइज करते हैं, जो कंप्रेशन है उसको रिलीज करते हैं, और उसमें हम मैनिपुलेट करते हैं, नर्व को मोबिलाइज करते हैं, जॉइंट को मोबिलाइज करते हैं, मसल को मोबिलाइज करते हैं एंड मैनिपुलेट करते हैं। और जो कंप्रेशन होता है नर्व का किसी पर्टिकुलर रीजन पे, चाहे वो L4 और L5 पे हो या L5 और S रीजन पे हो, जहाँ पे वो कंप्रेस होती है नर्व, उसको हम रिलीज करते हैं। सो ये ट्रीटमेंट है। अब मेरे पेशेंट्स हैं कई, जिनको कई बड़े हॉस्पिटल से ये रिकमेंडेशन मिली कि उनको एटलीस्ट सर्जरी ही कराना पड़ेगा, उनके लिए सर्जरी ही एक अच्छा ऑप्शन है। बट उन्होंने वो आए और उन्होंने क्लिनिक में ट्रीटमेंट लिया, नाउ शी इज़ कम्प्लीटली ओके।
Initially she was not comfortable in the movement, but right now she is moved from one place to another place very easily and she is not having any problem regarding the movement. आप अगर देखेंगे उनके रिव्यू में, उनको डिस्लिप ही था, उनको सर्जरी भी बताया गया था, और आज की डेट में जब वो अपना उनका रिव्यू देखेंगे आप, वो बोलेंगे मैं 1 घंटा 2 घंटा मैं चल लेती हूँ, just because of strengthening, muscle stretching, nerve mobilization, joint mobilization and manipulation. जो भी उसमें हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट जो हमारे यहाँ डिस्लिप का होता है, वो सारा उस ट्रीटमेंट में हम इंक्लूड करते हैं और कोशिश करते हैं कि पेशेंट जो है वो मैक्सिमम रिकवर कर सके. सो इसमें मैंने आपको डिस्क प्रोलैप्स या डिस्लिप की बात की है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें सियाटिका इसमें मैंने बात किया है, या इसमें PIVD पोस्टीरियर इंटरवर्टिब्रल डिस्लिप जिसे बोलते हैं, आप वो भी इससे कोरिलेट कर सकते हैं. सो मैं जल्दी से आपको सारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ. इसके 3 पार्ट होते हैं और ये बेसिकली जिन लोगों को अभी भी ये रहा है, तो ये होता है, ये इसका न्यूक्लियस होता है, ये बाहर आने के लिए करता है. फर्स्ट स्टेज में यहाँ डिजनरेशन होता है, ये जो फाइबर्स हैं ये वीक हो जाते हैं. सेकेंड स्टेज में ये इस पे बल्ज बनाता है, ये ऐसे हो जाता है. थर्ड स्टेज में ये बाहर निकलता है बट इंटैक्ट रहता है. फोर्थ स्टेज में ये इससे बाहर निकल जाता है. दैट्स इट. ये 4 स्टेज हैं, डिजनरेशन, प्रोट्रूजन, एक्सट्रूजन और सीक्वेंशिएटिव. ये 4 स्टेजेस हैं. 4 स्टेजेस में आपको डिवाइड करना है. इस स्टेज में भी हम थ्रू मैनिपुलेशन और मोबिलाइजेशन के हम बहुत सारे पेशेंट को रिकवर करते हैं. और अगर कोई पेशेंट्स में इस तरह का होता है कि उनको हमें लगता है कि रिकवर नहीं कर पाएंगे, हम भी सेंड हिम और हर बैक कि आप कुछ और इसमें प्रोसीजर ट्राई कीजिए, इसमें आपका नहीं होगा. बट मैक्सिमम केसेस में चाहे वो बैक का हो या डिस्लिप का हो, पेशेंट रिकवर करते हैं. एंड हम रिकवर करते हैं पेशेंट को. और मेरा ये पेशेंट का आप रिव्यू देखिए. इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूँगा. थैंक यू वेरी मच. एंड अगर आपको और भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मैंने नी पेन के लिए एक वीडियो बनाया है, या इसी में मैंने लिंक दिया हुआ है हील पेन जो कि बहुत कॉमनली लोगों को हो जाता है, उसके बारे में बताया है और उसका मैंने सॉल्यूशन भी दिया है. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके बारे में या ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और यहाँ पे इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको किसी कंसल्टेशन की ज़रूरत है या आपको कोई इससे रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और मैं आपकी या किसी तरह से हेल्प कर सकता हूँ, तो मेरा उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, क्लिनिक का नेम दिया हुआ है, आप मुझे सर्च कर सकते हैं और इजीली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी आपके उससे इन्फॉर्मेशन है वो मुझे व्हाट्सअप करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं थ्रू फ़ोन और थ्रू ऑनलाइन. और जो भी जैसे भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, एक मिनिमल चार्जेस होता है, एक मिनिमम कंसल्टेशन फीस हम लोगों ने रखा हुआ है. आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड रिपोर्ट भेज के आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं, आप गाइडेंस ले सकते हैं. और अगर आपका कोई सवाल है जो कि आपको डाउटफुल है या आपको सेकेंडरी ओपिनियन की ज़रूरत है, आप मुझे कॉल करके अपने डॉक्यूमेंट भेज के आप मुझसे बात कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच.